अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे राज से पर्दा उठाने जा रहे हैं जो सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों तक महदूद नहीं बल्कि हकीकत के करीब भी हो सकता है। आप सब ने ब्लैक होल का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन क्या आपने कभी व्हाइट होल का नाम सुना है? ये क्या होता है? क्या ये हकीकत में मौजूद है? और अगर मौजूद है तो इंसानियत के लिए इसका मतलब क्या हो सकता है? आज की इस दिलचस्प वीडियो में हम जानेंगे व्हाइट होल की थ्योरी क्या है, साइंसदानों ने उसे कब और कैसे दरियाफ्त किया, क्या उसके कोई शवाहिद मौजूद हैं, और अगर ये वाकई हैं तो क्या हम उनके जरिए वक्त का सफर कर सकते हैं? तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं एक ऐसे सफर पर जो शायद वक्त और खला के तमाम उसूलों को तोड़ दे। व्हाइट होल को समझने से पहले हमें ब्लैक होल को समझना होगा। ब्लैक होल वो जगह होती है जहां कशिश शिक्ल इतनी ज्यादा होती है कि रोशनी भी वहां से वापस नहीं आ सकती। ये इस वक्त बनता है जब कोई बहुत बड़ा सितारा अपनी जिंदगी के आखिरी मरहले पर पहुंचकर सिकुड़ जाता है और खुद ही मुनहदिम हो जाता है। आइंस्टाइन की जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने हमें बताया कि किस तरह कोई भी बहुत बड़ा मादा खला और वक्त को मोड़ सकता है। ब्लैक होल एक सिंगुलैरिटी पैदा करता है, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के तमाम उसूल नाकाम हो जाते हैं। लेकिन यहां एक सवाल पैदा होता है, अगर कोई ऐसी जगह है जो सब कुछ निगल जाती है, तो क्या कोई ऐसी जगह भी हो सकती है जो सब कुछ बाहर निकालती हो? व्हाइट होल का तस्वुर सबसे पहले आइंस्टाइन की मसावातों में सामने आया। अगर ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जो सब कुछ अंदर खींच लेती है, तो थ्योरी के मुताबिक व्हाइट होल उसका अलिफाल्टा होना चाहिए, यानी एक ऐसी जगह जो सिर्फ मादा और तवानाई को बाहर निकालती है और कुछ भी अंदर जाने नहीं देती। 1966 में रूसी माहिर तबीयत इगोर नोविकोव ने व्हाइट होल का नजरिया पेश किया। उन्होंने कहा कि हर ब्लैक होल का एक अलिफाल्टा वर्जन भी हो सकता है, व्हाइट होल जो वक्त के अलिफाल्टी रुख पर काम करता है। ये एक ऐसी कॉस्मिक फाउंटेन हो सकती है जो तवानाई और मादे को खला में बखेर रही हो। लेकिन यह सब सिर्फ रियाजियाती मसावातों तक महदूद था, हकीकत में कभी किसी ने इसे देखा नहीं। सबसे बड़ा सवाल यह है, अगर व्हाइट होल हकीकत में मौजूद हैं तो उनका सबूत क्या है? अब तक किसी भी दूरबीन या खलाई मिशन ने व्हाइट होल को बराह रास्त नहीं देखा, लेकिन कुछ गैर मामूली तवानाई के धमाके जैसे गामा रे बर्स्ट साइंसदानों को हैरान कर देते हैं। ये बर्स्ट इतने ताकतवर होते हैं कि लगता है जैसे किसी ने कायनात में एटम बम फाड़ दिया हो। क्या ये तवानाई किसी व्हाइट होल से आ रही है? क्या ये किसी और दुनिया का दरवाजा है? अभी तक कोई यकीनी सबूत नहीं मिला, लेकिन कुछ साइंसदान उन बर्स्ट को व्हाइट होल या मल्टीवर्स से जोड़ते हैं। व्हाइट होल का एक और दिलचस्प पहलू वर्म होल्स के साथ जोड़ा जाता है। वर्म होल को खला में एक शॉर्टकट कहा जाता है। थ्योरी के मुताबिक अगर एक तरफ ब्लैक होल हो और दूसरी तरफ व्हाइट होल, तो हम उनके दरमियान सफर कर सकते हैं, यानी वक्त और जगह की तमाम हुदूद को पार करते हुए। लेकिन यह सब सिर्फ थ्योरी है। वर्म होल्स गैर मुस्तहकम होते हैं और उनमें सफर करना उस वक्त मुमकिन नहीं जब तक हम मनफी तवानाई का कोई जरिया ना तलाश कर लें। अगर मुस्तकबिल में हम व्हाइट होल या वर्म होल को काबू में ला सके, तो सोचिए क्या हम लम्हों में कहकशाओं के दरमियान सफर कर सकेंगे। कुछ साइंसदान ये भी कहते हैं कि शायद हमारा अपना कायनात एक व्हाइट होल से पैदा हुआ हो। जी हाँ, कुछ माहिरीन फलकियात का मानना है कि बिग बैंग, जहां से सारा कायनात शुरू हुआ, दरअसल एक व्हाइट होल का धमाका था। उसका मतलब ये हो सकता है कि हमारा कायनात किसी और ब्लैक होल का नतीजा है, यानी किसी और दुनिया में एक ब्लैक होल वजूद में आया और उसके अलिफागलनी से हमारा कायनात वजूद में आया। ये ख्याल इतना हैरान कुन है कि उसे समझना मुश्किल है, लेकिन साइंस में ऐसे ही ख्यालात ही नई दरियाफ्तों की बुनियाद बनते हैं।
नासा और यूरोपीय खलाई एजेंसी ईएसए ने अब तक व्हाइट हॉल के बारे में कोई बराह रास्त मुशाहिदा नहीं किया है, लेकिन जदीद तरीन दूरबीनें जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और इवेंट हराइजन टेलीस्कोप अनोखे मुज़ाहिर की तलाश में है। अगर किसी दिन कोई गैर मामूली तवानाई या रोशनी का जरिया मिलता है तो हो सकता है वो पहला व्हाइट हॉल हो। जेम्स वेब टेलीस्कोप पहले ही 13 अरब साल पुरानी कहकशाएं देख रहा है, क्या उनमें कोई व्हाइट हॉल छुपा हो सकता है। आज व्हाइट हॉल ज्यादातर साइंस फिक्शन फिल्मों में दिखाए जाते हैं, जैसे फिल्म इंटरस्टेलर, डॉक्टर हू और स्टार ट्रेक। लेकिन हर फिक्शन के पीछे हकीकत का एक बीज होता है। 100 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इंसान चांद पर कदम रखेगा, और आज हम वहां मिशन भेज रहे। तो कल को व्हाइट हॉल का वजूद साबित हो जाना कोई नामुमकिन बात नहीं। साइंस मुसलसल तरक्की करती है, जो आज नामुमकिन लगता है कल इस पर तहकीक हो सकती है। अगर व्हाइट हॉल हकीकत में मौजूद हैं तो क्या ये खतरनाक हो सकते हैं। थ्योरी के मुताबिक ये मादा और तवानाई को बाहर फेंकते हैं, यानी अगर कोई खलाई जहाज उनके करीब गया तो शदीद ताबकारी और तवानाई का धमाका इसे तबाह कर सकता। उनका कृषि मैदान भी शदीद हो सकता है, लेकिन ये ब्लैक होल की तरह चीजों को खींचता नहीं बल्कि धकेलता है। मगर याद रखिए, अभी तक किसी व्हाइट होल का कोई मुशाहिदा नहीं हुआ, ये सब महज नजरियात है। मुस्तकबिल में कौन जानता है कि हम व्हाइट होल को दरियाफ्त कर पाएं या नहीं। शायद क्वांटम फिजिक्स और कशिश सिक्ल के दरमियान जो पहेली है, इसका हल व्हाइट होल में छुपा हो। क्वांटम ग्रेविटी और दीगर जदीद नजरियात हमें ऐसे इम्कानात दिखाते हैं जो आज से कुछ दहाइयां पहले नाकाबिले यकीन थे। अगर कभी हम व्हाइट होल के जरिए किसी और कायनात से जुड़ जाएं, तो वो वक्त इंसानियत के लिए एक नया दौर लेकर आएगा। तो दोस्तों, व्हाइट होल एक ऐसा मुअम्मा है जो अभी तक हमारी साइंस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन जो टेक्नोलॉजी और तहकीक आगे बढ़ती है, हम हकीकत के करीब पहुंचते जा रहे हैं। क्या व्हाइट होल सिर्फ एक नजरिया है, या फिर ये किसी और जहान का दरवाजा है? क्या हम कभी वहां तक पहुंच पाएंगे? यही तो साइंस का हसन है, जवाब से ज्यादा सवाल अहम होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट्स में अपनी राय दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम अगली बार लाएंगे एक और हैरत अंगेज साइंसी राज, सिर्फ इन्फो हब यूनिवर्स पर।